तानाशाह 1764 बक्सर युद्ध के एक अनाम योद्धा की कहानी है। और आप कह सकते हैं कि जब मैं यह कविता लिख रहा था तो पूरा बक्सर को मैं जी रहा था। बक्सर मेरा शहर है और उसी से मेरा इतिहास भी बनता है। और बक्सर की पूरी पहचान जो है सिर्फ बक्सर से ही नहीं है, बल्कि बक्सर के आप कह सकते हैं पूरब में बलिया है तो पश्चिम में बनारस है। और ये पूरा मिला करके बलिया, बक्सर और बनारस मिल करके उस क्षेत्र की जहाँ पर गंगा नदी भी है, जो एक तरह से ऋषि मुनियों का इलाका भी है, जो अनेक युद्ध देखा है जिस शहर ने, जहाँ से चाहे सिकंदर की सेनाएं हों, चाहे मुग़ल की सेनाएं हो, चाहे अंग्रेज़ी फ़ौज हो, ये सब वहाँ से गुजरते रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि उस पूरे रूट से सारी फ़ौजें गंगा नदी पार कर चौसा के पास से बिहार होते हुए उड़ीसा जाती थी, उड़ीसा से फिर दक्षिणी की तरफ प्रस्थान करती थी। तो एक तरह से बाहर की फ़ौजों का दक्षिणी भारत में प्रवेश करने का मार्ग भी इस शहर के बीच से ही गुजरता है। तो जब मैं कविता लिख रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी और वाकई उस कविता का आज पाठ करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह कविता हाल ही में पटना से प्रकाशित अखबार प्रभात खबर में छपी है, पिछले दिनों आई। तो उस कविता के कुछ अंश में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तानाशाह। कहते हैं वह शाह था, तानाशाह, 18वीं सदी का एक बांसुरी वादक योद्धा जिसने उठाई थी तलवार हेक्टर मुनरो के खिलाफ, जिसने उठाई थी तलवार हेक्टर मुनरो के खिलाफ कथकौली में अपने काले सफ़ेद ईरानी नस्ल के घोड़े पर दौड़ता हुआ गंगा घाटी में तोपों और संगीनों के बीच। आज उदास था ताना और उदास थी उसकी पूरी दुनिया। आज उदास था ताना, उदास थी उसकी पूरी दुनिया। उसके हाथी, उसके घोड़े, गढ़, साम्राज्य, सरहदें, वे हाथी जिनकी चिंगारों से दहल जाते थे शत्रु, वे हाथी जिनकी चिंगारों से दहल जाते थे शत्रु, घोड़े जिनकी ताकत से बिखर जाती थी फौजें, गढ़ जिसे देखते ही सिहर जाते थे हमलावर, साम्राज्य ऐसा कि फिदा था दिल्ली का बादशाह भी, सरहदें इतनी चाक चौबंद कि आसमान में उड़ते साइबेरियाई पक्षी भी पूछते थे कौन है यहाँ का शाह। सरपट सरपट सरपट, आज भाग रहा था ताना और भाग रही थी उसकी शाहियत। आज भाग रहा था ताना और भाग रही थी उसकी शहरियत। ना आई थी कासिम की फौज, न पहुंची थी शाह आलम की घुड़सवार सेना, न लखनऊ के नवाब की हौदे वाली हाथी। वीरान पड़ा था शहर बक्सर, वीरान पड़ा था शहर बक्सर और बक्सर के घाट, सुनसान पड़ा था अहिरौली का अहिल्या घाट, सोहनी पट्टी की गलियां, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम और चौसा का हुआ घाट, जहां कभी च्यवन ऋषि ने बसाया था औषधीय वृक्षों का एक विशाल वन, जहां कभी च्यवन ऋषि ने बसाया था औषधीय वृक्षों का एक विशाल वन, जहां लड़ी थी कभी सूरी की सेनाएं हुमायूं के खिलाफ, किया था च्यवन ऋषि ने सिद्ध ऋषियों का महासंगम उन अदृश्य जीवाणुओं के खिलाफ जिन्होंने फैला रखा था पूरी दुनिया में कभी न खत्म होने वाला अंधकार का साम्राज्य। अब कुछ न बचा था, अब कुछ न बचा था, न हाथी, न घोड़े, न गढ़, न गांव, यहाँ तक कि बक्सरिया फौज के 250 जांबाज भी, यहाँ तक कि बक्सरिया फौज के 250 जांबाज भी जो लड़े थे अपने नायक सैयद अब्दुल गुलाम और अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह के साथ, लाल हो गई थी कथकौली की धरती, बिछ गए थे खेतों में भाले, तलवारों, ढालों और सैनिकों की अनगिनत टुकड़ियाँ। वैसे ही जैसे उगते हैं खेतों में धान, गेहूँ, बाजरे और जोहनीर की बालियाँ, वैसे ही जैसे खेतों में उगते हैं धान, गेहूँ, बाजरे और जोहनीर की बालियाँ, परेशान था तानाशाह, परेशान था तानाशाह, हैरान था तानाशाह। क्या यह वही मैदान था जहाँ कभी लड़ी थी मगध की सेनाएं? क्या यह वही मैदान था जहाँ कभी लड़ी थी मगध की सेनाएं सिकंदर के खिलाफ, पालों की मिहिर भोज के साथ
और रोहतासगढ़ में सिंगी दई तुर्कों के खिलाफ। कितना बहा था रक्त, कितना बहा था रक्त उन अनगिनत सिपाहियों का जो छोड़ आए थे घरों में बाजरे की मटमैली बालियां कि एक दिन लौटेंगे और भून कर खाएंगे उसके अधपके दाने, गंगा घाटी के लाल खरबूज, उपले की आग में पकी हुई लिट्टियां और ओखर से निकले कतरीनी धान के चूड़े। भाग रहा था ताना, भाग रहा था ताना, छूट रही थी उसकी सरहदें, आम के बगीचे, अमरूद के पेड़ और खेतों में फैली धानों की बालियां, गंगा घाटी की हवाएं, सोन की धार, मुगलिया फौज की सिपाहियत, गोले, बारूद, तोप, गोलियों की आवाज़ें, पट पट गिरते घुड़सवार, बक्सरिया फौज के लड़ाके, किसानों के बल्लम, बनिहारों के भाले। गोलियों के आगे बेबस थी बक्सरिया फौज की तलवारें, गोलियों के आगे बेबस थी बक्सरिया फौज की तलवारें, चौड़े सीने, मोटी कलाइयाँ और ताना की बांसुरी, घाटी की धुनें, पानी की तरल आवाज़ें, उड़ती चिड़ियाओं के सुरीले कंठ, ठोरा नदी की हलचलें। सब कुछ तो याद था, सब कुछ तो याद था। ताना एक कलाकार था, ताना एक फौजी भी था, एक फौजी कलाकार, एक फौजी बांसुरी वादक योद्धा। थी मजाल की कोई टिकता उसकी भुजंग तलवार के सामने, थी मजाल की कोई टिकता उसकी भुजंग तलवार के सामने। और होठों पर सुरीली बांसुरी का क्या कहना, और होठों पर सुरीली बांसुरी का क्या कहना। उसकी धुनें ही तो थी जिसने बांध रखा था सल्तनत की साझेदारी, बचा रखा था अलसुबह की रवायतें। उसकी धुनें ही तो थी जिसने बांध रखा था सल्तनत की साझेदारी, बचा रखा था अलसुबह की रवायतें। ताना बचा ना पाया अपना गांव, कतकौली के लोग, खेत खलिहान, न बांसुरी न अपनी तलवार। लड़ा था ताना बहादुरी से, लड़ा था ताना बहादुरी से, लड़ी थी उसकी बांसुरी, जीती थी बांसुरी, हारा था फौजी। ताना एक फौजी भी था, ताना एक फौजी भी था, वह ताना था, वह शाह था, सच में वह एक शाह था। उसके अंदर सदियों से बैठा था एक ताना शाह, 17वीं सदी के मुगलिया सल्तनत का एक शाह, ताना शाह। ताना शाह जिसके हाथियों ने कुचले थे कई दार्शनिकों के वक्षस्थल, जिसके हाथियों ने कुचले थे कई दानिशरों के वक्षस्थल। उसकी तलवारों ने काटे थे उन बाजुओं को जो उठते थे साझी विरासत के समर्थन में, आवाम की सहरियत के खिलाफ, आवाम की सहरियत के खिलाफ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब कोई ताना शाह भागा था सरहदों की तरफ, छोड़कर अपनी फौजें, घोड़े, हाथी, माल, असबाब, खेत खलिहान, चर जमीन, गढ़ पहाड़। ठीक वैसे ही जैसे कभी छोड़ी थी सम्राट अशोक ने अपनी शाहियत कलिंग युद्ध के बाद और उठाया था महेंद्र और संघमित्रा ने अहिंसा का ध्वज। मित्रों, कहते हैं ताना शाह की कहानी आज भी गूंजती है कतकौली से लेकर चौसा की गलियों में। ताना शाह की कहानी आज भी गूंजती है कतकौली से लेकर चौसा की गलियों में कि ताना शाह एक प्रेमी भी था, एक बांसुरी वादक योद्धा प्रेमी, इतिहास की हारी हुई लड़ाई का नायक, पराजित युद्धों का एक हारा हुआ गायक, पराजित युद्धों का एक हारा हुआ गायक। उसे नहीं मालूम था कि एक दिन लिखा जाएगा उसका भी इतिहास, उसकी बांसुरी की कहानियाँ। बक्सरिया फौज के 250 जांबाज सिपाहियों के बहादुरी के किस्से, पराजित योद्धाओं का एक नया इतिहास, जो लड़ते हुए मारे गए थे फतेहगढ़ कतकौली में, जो लड़ते हुए मारे गए थे फतेहगढ़ कतकौली में, ठीक उसी तरह जैसे मारे गए थे 300 स्पार्टा के जंबाज ग्रीक के उस महान सम्राट राजा के युद्ध में, जिनके किस्से आज भी सुनाई देते हैं एथेंस की लोक कथाओं में, जिनके किस्से आज भी सुनाई देते हैं एथेंस की लोक कथाओं में, जहाँ न कोई गढ़ था और न ही कोई साम्राज्य। मित्रों, यहाँ सिर्फ ताना था और थी ताना की बांसुरी, उस कुम्हार का खेल जो आंधी जान से सिंधु के कछार तक, जो आंधी जान से सिंधु के कछार तक रोज गढ़ रहा था हारी हुई सरहदों की लकीरें,
सम्राट की खंडित मूर्तियाँ, ब्रह्मा की करुणा, ब्रह्मा की आंखों से ढलके 2 बूंद आंसू। सच में वह एक शाह था, तानाशाह था, एक पराजित युद्ध का शाह, लोक स्मृतियों का शाह, गंगा घाटी का शाह। वह तानाशाह था, वह शाह था, तानाशाह। 13वीं सदी का एक बांसुरी वादक योद्धा, तानाशाह। तो मित्रों, एक कविता अब समाप्त होती है, फिर हम आपके साथ किसी और कविता के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।